हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम इसका पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम इसका पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 4 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ओवरऑल आज ये हम 76 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट ट्रूली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वाज, बंगाल में पहला सही मायने में क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो ये था अनुशीलन समिति। ये फर्स्ट ट्रूली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ अनुशीलन समिति वाज, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति इसका लीडर कौन था, इसके नेता कौन थे? तो ये थे बरिंदर कुमार घोष। अनुशीलन समिति से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी ऑफ इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, जो सपोर्ट कर रहे थे एंडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय मींस ऑफ रेवोल्यूशनरी वायलेंस। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये अराइज हुई थी फ्रॉम अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ लोकल यूथ ग्रुप्स एंड जिम्स इन बंगाल इन 1902। मोटो था इनका यूनाइटेड इंडिया। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1902 में और बाद में 1930s में ये डिसॉल्व भी हुई थी। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीपुर कंस्पिरेसी केस ये लॉन्च किया गया था अगेंस्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस या अलीपुर बम केस ये किसकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के खिलाफ यानी क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया था अनुशीलन समिति के ही खिलाफ इन कलकत्ता अंडर द चार्जेस ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट। और इसमें जो फेमस एक्यूज थे वो थे अरबिंदो घोष और उसका भाई बैरिन घोष एज वेल एज 37 अदर बंगाली नेशनलिस्ट ऑफ द अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हेडिंज जब वो दिल्ली में उनकी एंट्री हो रही थी तो उस वक़्त उनके ऊपर बम फेंका गया था। तो आपने इस क्वेश्चन में बताया था कि मैन ब्रेन बिहाइंड हर्लिंग बम, यानी जो उनको ऊपर बम फेंका गया था तो उसके पीछे जो मैन ब्रेन था वो कौन था, मुख्य मस्तिष्क कौन थे इसमें? तो वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने अटेम्प्ट किया था टू असैसिनेट लॉर्ड हार्डिंज ऑन 23 दिसंबर 1912 में, आफ्टर लॉर्ड हार्डिंज वॉज रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली दरबार ऑफ किंग जॉर्ज वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और लखनऊ पैक्ट 1916 ये काफ़ी सिग्निफिकेंट थे। किस वजह से सिग्निफिकेंट थे ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। एक तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों यूनाइट हुए थे जब एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में वापस आ गए थे। और दूसरा पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये दोनों फैक्ट्स करेक्ट हैं। Both these facts are significant on account of Lucknow session of Indian National Congress and Lucknow Pact. C option is correct. Both A and B above. Next question, idea of starting Home Rule League in 1915 was propounded by. Home Rule League 1915 में स्टार्ट किया गया था। तो उसके पीछे जो आइडिया था, इसको शुरू करने का जो आइडिया था वो किसने प्रोपाउंड किया था? ये किया था एनी बसंत ने। नेक्स्ट, होम रूल मूवमेंट इसका एम क्या था, क्या इसका उद्देश्य था? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मीन्स कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के बीच में इंडिया में एक सेल्फ गवर्नमेंट हो, यही होम रूल मूवमेंट का एम था। टू कैंपेन फॉर होम रूल मिस एनी बसंत पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर। होम रूल के प्रचार करने के लिए श्रीमती अनी बसंत ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया था? तो इन्हें किया था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक उनको लोकमान्य का एपिथेट मिला था। तो ये आपने बताना है कि कौन से टाइम पीरियड में उनको लोकमान्य का एपिथेट मिला था बाल गंगाधर तिलक को। ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट के दौरान लोकमान्य का खिताब बाल गंगाधर तिलक को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अन्नी बसंत बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। मिस अन्नी बसंत इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। तो आपको बताना है कि ये कब बनी थी।
ये बनी थी 1917 में, ये आपको याद रखना है। 1917 में मिस अन्नी बसंत इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये बने थे 1885 में। देन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, और ओवरऑल ये थर्ड प्रेसिडेंट थे ऑफ कांग्रेस, और ये बने थे 1817 टू 1888। तो आफ्टर डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सेकंड दादा भाई नौरोजी, एंड थर्ड बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, द खिलाफत मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इट वॉज रिलेटेड टू, जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था इंडिया में, तो वो किससे रिलेटेड था, तो इट वॉज रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ सुल्तान ऑफ तुर्की। दैट मीन्स कि टर्की में जो खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत ख़त्म की गई थी, ऑटोमन एम्पायर का एंड किया गया था, तो उसी को रिस्टोर करने के लिए, खिलाफत को रिस्टोर करने के लिए तुर्की में ये खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई थी। इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरी हिंद एंड रिटर्न्ड ऑल वार मेडल्स विच वर अवॉर्डेड टू हिम बाय द ब्रिटिश फॉर हिज वार सर्विसेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। महात्मा गांधी ने भी केसरी हिंद का टाइटल वापस दिया था, और इन्होंने जितने भी वार मेडल्स उनको मिले थे, जिनको अवार्ड किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो तमाम मेडल्स इन्होंने वापस किए थे। तो आपको बताना है कि इन्होंने ये किस वजह से किए थे। तो यही इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत डिमांड, यानी तुर्की में खिलाफत वापस आए, तो उसी की सपोर्ट में इन्होंने ये तमाम मेडल्स वापस किए थे। उसके अलावा इंडिया में सेंट्रल खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज्ड अ जनरल ऑल इंडिया हड़ताल ऑन अगस्त 1, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका मैन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड स्टेटस ऑफ कैलिफ, खिलाफत डिमांड एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज फॉर इंडिया, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मैन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सरेंडर किया था नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ, तो इन्होंने ये अपना नाइटहुड सरेंडर किया था इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। अब रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो उनसे रिलेटेड और भी फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ये फर्स्ट एशियन थे, नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फर्स्ट एशियन थे जिनको मिला था नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ जीतने वाले ये फर्स्ट एशियन थे, बट आल्सो द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू मार्क हिज प्रोमिनेंस इन लिटरेचर। उसके अलावा टैगोर ने 2 नेशनल एंथम भी लिखे थे, जन गण मन जो इंडिया का नेशनल एंथम है, ये तो आपको पता है। उसके अलावा अमर सोना बांग्ला, ये भी उन्होंने नेशनल एंथम लिखा था फॉर बांग्लादेश के लिए। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो इनको नोबल प्राइज़ मनी मिला था, उन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया था इन कंस्ट्रक्टिंग विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के लिए ही ये कहा जाता है कि उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल भी दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ऑल दिस फैक्ट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सस्पेंड किया गया था इन फरवरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 को सस्पेंड किया गया था, तो ये किया गया था चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से। तो चोरा चोरी इंसिडेंट ये क्या था, ये इट टुक प्लेस ऑन 4 फरवरी 1922 एट चोरा चोरी। चोरा चोरी में इंसिडेंट हुआ था, ये आपको डेट नोट करनी है। चोरा चोरी ये है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश। जब एक बहुत बड़ा ग्रुप प्रोटेस्टर्स का जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनका क्लैश हुआ था पुलिस के साथ, तो पुलिस ने उनके खिलाफ फायर ओपन किया, और बदले में जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने अटैक किया थाने पे एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन, और जिसमें जितने भी थाने के अंदर लगभग 22 पुलिसमैन मारे गए थे। सो महात्मा गांधी ने इसीलिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो इंडियन एक्ट 1919 था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था। एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन कौंसिल
को बढ़ाना, प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन और डायरकी इन प्रोविंसेस। सो ऑल द अबव, ये तमाम इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेसमैन जो कंटेस्ट करना चाहते थे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे अंडर द एक्ट ऑफ 1919 और वो लेजिस्लेचर में एंट्री वो करना चाहते थे, यानी विधायिका में प्रवेश करना चाहते थे, तो उन्होंने अलहदा से एक पार्टी बनाई थी 1923 में। तो आपको उस पार्टी का नाम बताना है। कांग्रेसमैन हु वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड एंटर लेजिस्लेचर फॉर्म्ड अ पार्टी। तो उस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी है। मैन फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी कौन थे? तो ये थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको सब्सिक्वेंटली स्टाइल्ड एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये फॉर्म हुई थी 1924 में। तो इसको किसने बनाया था? इसके फाउंडर का आपको नाम बताना है। तो ये थे सचिंद्र सन्याल। नेक्स्ट, इन फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अगस्त 1925, अगस्त 1925 को फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। विच आर द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज नॉट हैंग्ड। तो इनमें से किसको हैंग नहीं किया गया था? सो ये जो फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था, ये एक ट्रेन रॉबरी थी, ये आपको याद रखना है, जो दैट टुक प्लेस बिटवीन काकोरी एंड नियर लखनऊ ऑन 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान को और सुहासिनी सरकार को इनको हैंग किया गया था। बट आपको यहाँ बताना है कि इनमें से किसको हैंग नहीं किया गया था। तो स्नेहलता, उनको इसमें हैंग नहीं किया गया था, बाकी इन 3 को हैंग किया गया था। नेक्स्ट, द रिवोल्यूशनरी हु वाज एक्यूज्ड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, वो क्रांतिकारी जिसको एक्यूज किया गया था, आरोपी माना गया था इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और बाद में उनकी डेथ हुई थी इन जेल आफ्टर 64 डेज फास्ट। सो चौहठ दिनों तक उन्होंने उपवास रखा था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी जेल में। उसका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम है जतिन दास। जतिन दास was the revolutionary who was accused in Lahore conspiracy case and who died in jail after 64 days fast. Next, who threw 2 bombs on the door of Central Assembly in New Delhi on April 8, 1929? किसने 2 बम फेंके थे सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पर, जो न्यू दिल्ली में है, ऑन अप्रैल 8, 1929। डेट भी आपको याद रखनी है। तो ये थे भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों ने 2 बम फेंके थे ऑन द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929। नेक्स्ट, एट मिडनाइट ऑन दिसंबर 1931 1929, दिसंबर 31, 1929 आधी रात को, हु अनफर्ड द ट्राइकलर फ्लैग ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ रावी। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को किसने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्र पर तिरंगा झंडा फहराया था? तो ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ लाहौर सेशन 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं, इनमें से सब हिस्टोरिक डिसीजंस थे लाहौर सेशन 1929 के, सिर्फ एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? सो लास्ट वाला नहीं है। इट वाज नॉट द हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ लाहौर सेशन 1929 टू ट्रीट कम्युनल प्रॉब्लम एज नेशनल इशू। बाकी ये तमाम हिस्टोरिक पॉइंट्स थे, ये आप पढ़ लें। एक तो डिसीजन टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये भी हिस्टोरिक डिसीजन था, ये आपको याद रखने हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इसका डिसीजन भी लाहौर सेशन 1929 में लिया गया। एंड डिसीजन टू ऑब्जर्व जनवरी 26 एज पूर्ण स्वराज डे। तो ये तीनों फैक्ट्स ये आपको याद रखने हैं। दे आर ऑल द हिस्टोरिक डिसीजंस ऑफ लाहौर सेशन 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। पार्ट 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया है, और इस तरह आज हमारे 100 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 5 लेकर आएंगे। Okay, thanks, best of luck, and as always, God bless you all.